तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस तो हम देखने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों आपको ना क्या करना है, एक पेज पे कुछ मोटिवेशनल चीज़ लिख लेनी है जो हमेशा हमको प्रेरित करती रहे और ये बताती रहे कि हमको करना है, मतलब करना है, स्टडी करना है। उसके लिए दोस्तों मैंने कुछ बनाया है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ अब की बार रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पार। यदि आप एनटीपीसी क्लियर करना चाहते हैं तो एनटीपीसी, और यदि ग्रुप डी कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिख सकते हैं। दोस्तों क्या क्या अपना मोटिवेशनल चीज़ है दोस्तों, तो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस है। यदि हम कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। उसके बाद सेल्फ स्टडीज है दोस्तों। सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सेल्फ स्टडी ही है जो हमको एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है, तो ये है। और थर्ड है जो दोस्तों वो कंटिन्यू प्रैक्टिस है। हमको कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखनी है दोस्तों। यदि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों फिर सबसे बड़ी बात जो है वो हमको ये लेके चलना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों फिर इसके बाद हम कर सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक। दोस्तों देखते हैं सिलेबस किस टाइप से है। और एनटीपीसी जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पेपर का जो पैटर्न है दोस्तों वो सेम है। मतलब कि एनटीपीसी में 2 एग्ज़ाम होने हैं जिसमें टायर फर्स्ट होना है और टायर सेकंड होना है। टायर फर्स्ट में दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बराबर रहेगा। जो टायर फर्स्ट रहेगा वो दोनों के लिए ही सेम है। मतलब ग्रुप डी में तो एक ही पेपर होना है सिर्फ, उसके बाद उसमें फिर फिजिकल होता है। उस पर दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में वीडियो बना के बता दूंगा कि फ़िज़िकल में क्या क्या होता है। यहाँ हम दोस्तों सिलेबस की बात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हमको तैयारी करनी कैसे है, इसमें होता क्या क्या है, भर्ती की जो भी प्रक्रिया है वो क्या है। टायर फर्स्ट दोनों एनटीपीसी के लिए होना है दोस्तों और ग्रुप डी के लिए सेम बराबर रहेगा। इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो सिलेबस है वो कुछ तरह से है। इसमें हमको समय जो मिलेगा पेपर के लिए वो 90 मिनट मिलने वाला है। कुल प्रश्न जो रहेंगे दोस्तों 100 रहेंगे एनटीपीसी के टायर फर्स्ट में, और ग्रुप डी के जो पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, उसमें कुल मार्क्स दोस्तों 100 रहेंगे। गणित में देख सकते हैं हम दोस्तों कि गणित में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो रीजनिंग है दोस्तों उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य जागरूकता में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक के होंगे। और समय टोटल जो हमको मिलने वाला है पेपर करने के लिए वो 90 मिनट मिलने वाला है दोस्तों। इसमें कटौती भी होगी, माइनस मार्किंग है दोनों पेपर में। जो माइनस मार्किंग है दोस्तों 1/3 है। यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है जो आपको मिला था दोस्तों। पासिंग की यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि इसको पास नहीं कर पाते हैं लोग, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, उसकी मिनिमम जो कट ऑफ है दोस्तों तो वो कुछ इस तरह से है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी में तो सिर्फ एक ही पेपर होना है, लेकिन एनटीपीसी में दोस्तों 2 पेपर होने हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। तो टायर सेकंड दोस्तों देखते हैं सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही है। जो टायर फर्स्ट में कट ऑफ क्लियर किए हैं दोस्तों वही टायर सेकंड में बैठेंगे और फाइनल कट ऑफ टायर सेकंड में ही बनेगी। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें कुल 120 प्रश्न होने वाले हैं जो कुल अंक 120 के होंगे, और उसमें भी वही कटौती 1/3 रहेगी। तो गणित में इस बार 35 मार्क्स के पूछे जानी है गणित, और तर्क शक्ति है जो रीजनिंग है वो 35 मार्क्स की पूछी जानी है, और सामान्य जागरूकता की 50 मार्क्स से आना है दोस्तों। सामान्य जागरूकता है जो अपने उससे 50 मार्क्स के आने वाले हैं प्रश्न, और इसमें जो समय है दोस्तों वो 90 मिनट ही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न टोटल 120 हैं लेकिन करना 90 मिनट में है। इसमें पासिंग भी वही है दोस्तों। जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। ये मिनिमम कट ऑफ होती है दोस्तों। यदि कट ऑफ आगे नहीं बढ़ती है तो ये मिनिमम कट ऑफ रहेगी दोस्तों। देखते हैं कि सिलेबस क्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको पेपर जो देना है उसमें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, पेपर कैसा रहेगा दोस्तों। देखते हैं सिलेबस कि सिलेबस कैसा रहना है। तो गणित की हम बात कर लें दोस्तों, तो गणित में जो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिलेबस बनाया हुआ है गणित का, यही सिलेबस है दोस्तों। अंक प्रणाली जो लेसन है वो लेसन वाइज मैंने लिखे हुए हैं। अंक प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, समापवर्तक तथा महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी,
सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ बहानी, सामान्य बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि। दोस्तों ये गणित का सिलेबस है। तो गणित में ये जो प्रश्न चैप्टर दिए गए हैं 15, इन 15 चैप्टर से दोस्तों 30 मार्क्स का पूछा जाना है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। दोस्तों आगे है रीजनिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति। तो लेसन वाइज लिखा हुआ है दोस्तों कि इसमें क्या सिलेबस है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, समानताएं और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क और युक्ति वाक्य हैं। बिना क्रम की रचना, जम्बलिंग जिसको कहते हैं, बैनारेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बैनारेख, पहेली, आंकड़ा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना, नक्शा और आलेख की व्याख्या। ये दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस है। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए सेम ही है। बात करते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का सिलेबस क्या है दोस्तों। जी के जनरल नॉलेज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों हमको, देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास और अंतरिक्ष और परमाणु के युद्ध, राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, पर्यावरण के मुद्दे, कंप्यूटर, भारत की में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियां, सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि। दोस्तों हमको इस तरह से पढ़ना है, बहुत सारा है सिलेबस। सामान्य जागरूकता जीके के अंतर्गत, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाने हैं, इस वजह से दोस्तों जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो जीव विज्ञान और जो साइंस है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे कि इसको हम शॉर्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस जो दिया गया है। क्योंकि हिस्ट्री से दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है, और लेकिन लिखा हुआ कि हिस्ट्री 1 से 2 प्रश्न हिस्ट्री के आते हैं। अब उसके लिए हम 1-2 प्रश्न के लिए सारी हिस्ट्री क्लियर नहीं करते बैठेंगे दोस्तों। उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सामान्य जागरूकता के जो अंतर्गत हमको पढ़ना है, मतलब शॉर्ट में कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल है दोस्तों कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब आजकल क्या होता है, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो डेली करंट अफेयर से कलेक्ट करके पूछे जाते हैं, उसी से जोड़ के ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है। और विज्ञान, अब विज्ञान इतना बड़ा है दोस्तों, तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम तीनों पढ़ने वाले हैं विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों। तो इस तरह से हम जो सामान्य जागरूकता का पूरा सिलेबस है उसको इस तरह से हम पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस लिखने के बाद उसको जहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ने का तो सबसे पहले दोस्तों एक अलग बना लेना चाहिए आपको, और जहाँ पढ़ते हैं वो अलग ही होना चाहिए, एक बिल्कुल शांत में। और पढ़ने के बाद दोस्तों सिलेबस लिखने के बाद आपको उसको कुछ इस तरह से लगा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया हुआ है सामने, आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये हमेशा जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लगाएं, और हमेशा आपके जस्ट फ्रंट ऑफ व्यू रहे, मतलब सामने ही रहे तो बढ़िया है। और देख सकते हैं अभी मैंने ये लगाया हुआ है, ये लगाया है, ये हमेशा हमको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि आजकल ज़रूरी रहता है ये, है ना। और देख सकते हैं ये सब मैथ का हो गया, ये अपना रीजनिंग का है, और ये है अपना सामान्य जागरूकता का। ये मैंने लिख दिया है, इसमें 40 मार्क्स का है ये 30 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स का मैथ है ना। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है और बिल बढ़िया लगा लिया है, बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों। और इसी तरह से हमको स्मार्ट स्टडी करना है दोस्तों, और बस तो स्टडी कंटिन्यू रहेगी। और सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। और सिलेबस तो हमने देख लिया है, अब बुक्स देखते हैं दोस्तों कि बुक्स कौन कौन सी हमको पढ़नी है और किस किस बुक्स से हम तैयारी करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं किताबों को कि मैथ, रीजनिंग और साइंस की तैयारी हम कौन सी किताबों से करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम तैयारी है वो किस बुक से करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन सी बुक से हम तैयारी करने वाले। दोस्तों मैथ की बात करते हैं कि हम मैथ की जो है तैयारी किस बुक से करने वाले हैं। तो अंकगणित से करने वाले हैं दोस्तों। अंकगणित, नवीन अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मस्त बुक है दोस्तों। इस बुक से हम तैयारी करने वाले हैं अंकगणित से। तो बहुत ही बढ़िया है अंकगणित, पूरा सिलेबस वाइज दिया हुआ है
और आप देख सकते हैं ये सारा सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। जो भी मैथ में अपना सिलेबस था सारे के सारे इसमें चैप्टर दिए गए हैं और पूरा डिटेल पे दिया गया है। इसी से हम तैयारी करने वाले हैं दोस्तों अंकगणित से। तो मैथ की तो ये हो गई बुक अंकगणित के लिए। और दोस्तों रीजनिंग की जो बात करते हैं तो वो हम लूसेंट रीजनिंग की जो लूसेंट है वर्बल रीजनिंग उससे तैयारी इससे करने वाले हैं दोस्तों। हम इस बुक से पढ़ेंगे हम वर्बल रीजनिंग से, और बहुत ही बढ़िया रीजनिंग है दोस्तों। ये भी बिल्कुल सिंपल मेथड दी हुई है इसमें दोस्तों। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और चैप्टर वाइज सारा का सारा इसमें दिया हुआ है दोस्तों, पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम इसी से पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। तो रीजनिंग तो ये हो गई दोस्तों। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। आप लोगों को ये बुक बहुत ही कम देखने को मिली होगी। ये बुक जो बुक है मैं भोपाल से लेके आया था दोस्तों, ज्ञान विज्ञान NCERT पर आधारित। आपने अभी देखा होगा जो भी रेलवे एग्ज़ाम ले रही है वो NCERT पर आधारित ही ले रही है। और तो यही है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, तीनों का मिक्स है दोस्तों ज्ञान विज्ञान बुक में। और ये बुक आप लोगों को बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगी दोस्तों ये बुक। और ज्ञान विज्ञान है, इसमें पूरा सिलेबस बिल्कुल सरल भाषा में दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा में। आप देख सकते हैं कुछ तरह से है, और बहुत ही चित्र के थ्रू दिया गया है, बहुत ही सिंपल मेथड से, और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो ये हो गई अपनी साइंस की बुक दोस्तों। इसको हम साइंस से पढ़ने वाले हैं इसमें, ज्ञान विज्ञान। और मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप ले लें ये साइंस की बुक ले लें, ज्ञान विज्ञान। और मैथ के लिए आप बात करें दोस्तों कि हम तैयारी करेंगे तो उसमें हम सेट भी लगाएंगे। जो मैंने आप लोगों से बोला था कि हम पुराने जो पेपर हैं उसके सेट लगाने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास ये बुक है एक सॉल्व पेपर की। इसमें सारे जो भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं दोस्तों, सारे के सारे सेट इसमें दिए गए हैं। तो इस सेट से हम लगाएंगे दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये सब दिए गए हैं, सारे के सारे सेट के प्रश्न दिए गए हैं जो भी पिछले पेपर हो चुके हैं। अभी असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी की जो भर्ती आई थी उसके जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे इसमें पेपर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये जो पेपर हैं इसमें हम करने वाले हैं, स्पेशली रेलवे के लिए है दोस्तों। तो इससे ये करना। तो दोस्तों सिलेबस के ऊपर वीडियो बन चुकी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बस दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर अपनी वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो आएगी, उस पर मैं आप लोगों को टाइम टेबल बताऊंगा कि किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट की तैयारी अपन करेंगे इस चैनल पे, और कब वीडियो आपको मिलेगी। करंट अफेयर की, साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की, उस पर वीडियो आ जाएगी दोस्तों। तो बस चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।